तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेप्रो इंडिया के बारे में। रेप्रो इंडिया को अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है इससे आधे प्राइस में मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया था और मैंने रेप्रो इंडिया में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी किया था। दोस्तों मैंने आप लोगों को फिर वहाँ पे एक अलर्ट घोषित किया था। अब रेप्रो इंडिया में कुछ नए स्टोरी सामने निकल के आ रहा है जो सोशल मीडिया में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, तो मैंने सोचा इन लोगों को अलर्ट किया जाए। क्योंकि दोस्तों इस शेयर में विजय केडिया सर, आशीष कजुलिया जी और मधुसूदन केला का स्टेक है। यह तीनों बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही याद रखिएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर शेयर डबल हो गया फिर भी आपको इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन के साथ साथ फंडामेंटल बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं रेप्रो इंडिया प्रिंटिंग के बिजनेस में है। और दोस्तों अगर आप मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप जानते हैं मैं बहुत दिन से यहाँ पे स्कूल और बच्चे को पढ़ाता हूँ। लगभग 12 साल से भी ऊपर हो चुका है। तो ये रेप्रो इंडिया का जो प्रिंटिंग का बिजनेस है ये मेरा नज़र में 2016 में आया था। फिर यहाँ पे बहुत सारे उतर चढ़ाव चला, बट एक समय में मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ। फिर भी मैंने इस शेयर को छोड़ा नहीं है एंड उसके बाद एक अच्छा खासा टोटल अमाउंट इसमें इन्वेस्टेड था। हालांकि थोड़ा सा बुल रन में मैंने वो पोजीशन थोड़ा सा काटा है, बट यहाँ पे पॉइंट यही है, मुझे यहाँ पे प्रिंटिंग कौन कौन सा बुक करता है और स्कूल सिस्टम के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ और प्रिंटिंग का ये जो कंपनी है इनका क्या रिलेशन है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। और इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत सारे गुरु से सीखा है और थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल क्या क्या ट्रिगर है रेप्रो इंडिया को यहाँ से मल्टीबैगर बनने का मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनिए। तो दोस्तों जब आप गूगल में टाइप करेंगे रेप्रो इंडिया शेयर और उसके बाद आप गूगल न्यूज़ में जाएंगे तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एक मनी कंट्रोल का लिंक आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख पाएंगे, मॉर्गन स्टैनली पिक्स अप 1.24% इन रेप्रो इंडिया। और वो भी कितने भाव में खरीदा गया है, ये शेयर 800 के आसपास खरीदा गया है। और दोस्तों अगर आप ये मॉर्गन स्टैनली के बारे में नहीं जानते हैं तो ज़रूर आप गूगल में देखिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टर ग्रुप है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए ये लोग मशहूर है और FII भी है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है। उन लोगों का इसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन आया है। तो दोस्तों यहाँ पे शेयर प्राइस को एक नए ट्रिगर मिल सकता है। तो चार्ट क्या बोल रहा है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में फंडामेंटल कुछ ऐसे पॉइंट जो रिसेंट समय में इंप्रूव हुआ है वो मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पे। जब हम यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादातर यहाँ पे प्रिंटिंग का यहाँ पे बिजनेस बताया गया है, बट इनका बिजनेस बहुत ऊपर है। इसका स्टॉक भी मत देखिए। यहाँ पे अभी तक जो स्टोरी चल रहा था, स्टोरी में आपको ये सारे ओवरबलूड नज़र आएगा। मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, सारी चीज़ अच्छा नज़र नहीं आएगा, बट ये टर्न स्टोरी है तो आपको 2 साल 3 साल नहीं तो 5 साल का व्यू बनाना पड़ेगा, तभी आप अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। सारे उलट पुलट डाटा समझ में आएगा। बट एक चीज़ तो पब्लिक में देखिए, यहाँ पे विजय सर का यहाँ पे 6.84% स्टेक है। पहले ही उनके पास 7% होता था, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने बेचा है। मधुसूदन केला सर का यहाँ पे 3.59% स्टेक है। आशीष कजुलिया सर का 3.5% स्टेक है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, 3 बड़े बड़े दिग्गज। और साथ में जो रिसेंटली न्यूज़ आया, ये रिसेंट न्यूज़ जो आया यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का जो न्यूज़ आया तो यहाँ पे परचेज किया गया 1,64,903 शेयर्स। कौन से भाव में? 800 के प्राइस में खरीदा गया है, मार्केट से उठाया गया है। तो ये सारे लोग शॉर्ट टर्म प्लेयर तो है नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आप इनको हाथ मत लगाइए, आपके लिए ये शेयर नहीं है। आप थोड़ा सा चार्ट पैटर्न देखकर कोई शेयर में ट्रेड करें, मगर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ज़रूर आप यहाँ पे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे PPT में जाते हैं तो ज़रूर हम देख सकते हैं जो मॉडर्न समय में बहुत सारे चीज़ इंप्रूव हो रहा है, इनके साथ ये कंपनी है। पहले जो प्रिंटिंग का बिजनेस होता था वो बहुत ही कॉस्टली था, मतलब एक जगह पे आपको सारे बुक्स पब्लिश करके रखना पड़ता था, जहाँ पे आपको वो उनका रेंट देना पड़ता था एंड बहुत सारे यहाँ पे जो मेनली जो कैश कन्वर्शन साइकिल होता था ना, ये बहुत ही प्रिंटिंग इंडस्ट्री को खा रहा था। इनका एक रिवोल्यूशन नहीं है रेप्रो ने लेके आया, बट कोविड के चक्कर में इन लोगों का बिजनेस थोड़ा सा खराब हो गया था, क्योंकि जो रफ्तार में इन लोगों को ग्रोथ चाहिए था वो हुआ नहीं था। बट इन लोगों का डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, अगर कोई पब्लिशर्स, अगर कुछ बुक राइटर बुक को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता है तो ऑब्वियसली कोई पब्लिशर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सॉफ्ट कॉपी इन लोगों को भेज देते हैं, इन लोगों का सर्वर में रहते हैं। जितना यहाँ पे ऑर्डर आता है, पहले पैसा आता है, वो बुक पे प्रिंट हो गए 1-2 दिन के अंदर कंज्यूमर के पास पहुँच जाता है।
बिलीव मी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 10th हो 12th हो जो भी स्टैंडर्ड में पढ़ता है उन लोग ने खरीदा है, एंड बहुत सारे उन लोग स्टोरी बुक भी खरीदते हैं। तो मैंने सबने देखा है यहाँ पे रेप्रो इंडिया का यहाँ पे प्रिंटिंग है, देखकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किया, उन लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं है। पॉइंट ये अभी अभी जो सारे बड़े बड़े ग्रुप, अगर आप यूट्यूब के जरिए, नहीं तो आप जैसे कि बायजू, जैसे बायजू तो अभी फ्लॉप हो चुका है, फिजिक्स वाला करके, नहीं तो बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स ग्रुप है जो बहुत ही फेमस हो रहा है, तो वो जैसे डिफरेंट डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उन सारे ग्रुप जो है इनके साथ टाई अप किया है, क्योंकि उन लोगों को बहुत सारे रॉ मटेरियल पेपर्स होता है, वो हर एक इंस्टीट्यूशन देते हैं और ये सारे प्रिंट करता है रेप्रो इंडिया। तो एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, अगर आप डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इनका जो कैश कन्वर्शन साइकिल का बिजनेस है ना, ये बाकी सारे प्रिंटिंग हाउस से इनको अलग करता है, और इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है अगले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सामने निकल के आते हैं। तो इसीलिए डबल प्राइस में भी एक एफआईआई इनको खरीदने के लिए बेताब नहीं है, क्योंकि ये 2x प्राइस में अभी खरीदेगा, क्योंकि अगर इनका शेयर प्राइस अगले कुछ समय में इस बिजनेस मॉडल के चक्कर में 5x हो जाता है तो इन लोगों का तो हो गया ना प्रॉफिट, क्योंकि लोग तो वही चाहता है शॉर्ट टर्म में शेयर प्राइस कहाँ पे जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि यहाँ पे डाटा भी देखेंगे कभी सुधारते हुए नजर आया है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ जरूर फॉलो कीजिए। मैं स्क्रीनर पे आपको दिखाता हूँ। मेनली बिजनेस मॉडल जो है ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ये जो साइकिल था, इस साइकिल को कम करके कैश को बहुत ही जल्दी लेके आया। तो ये मॉडल, इस मॉडल के ऊपर दाव खेलकर इतने दिन से विजय केडिया सर ने यहाँ पे बैठे थे एंड ऑब्वियसली लॉस में बैठे थे, तो अभी यहाँ पे शेयर प्राइस में बहुत ही शानदार जंप देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट को फॉलो करें तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शेयर कैपिटल 11 से लेकर 13 हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं प्रेफरेंशियल्स इशूज हुआ है 470 के प्राइस में। तो ये प्रेफरेंशियल्स इशू जो हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े रिनाउंड इन्वेस्टर का नाम था, मैंने आपको इससे पहले उनका नाम बताया है। रिजर्व यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूव हुआ है, एंड बोरोइंग को आप देख सकते हैं, जहाँ पे 236 करोड़ का बोरोइंग था 2017 में, वो कम होते होते अभी 96 हो रहा है। जितने सारे कंपनी मल्टीबैगर हुआ है ना, उनका यही खशियत था, उन लोगों ने बोरोइंग को कम कर दिया है। हालांकि हम प्रॉफिट और लॉस में स्टेटमेंट में जाके यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के ऊपर नजर डालेंगे तो टीटीएम बेसिस में 32% सेल्स का ग्रोथ नजर आ रहा है, एंड प्रॉफिट भी शानदार नजर आ रहा है, एंड शेयर प्राइस भी उनको रिवॉर्ड देना शुरू किया है। तो ये सारे चीज़ इंप्रूव हो जाएगा अगर इसका डिमांड ठीक आता है। तो डिमांड ठीक आने का सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स में इंप्रूव आना शुरू हुआ है। अगर ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इतने शानदार, जैसे कि लास्ट 3 क्वार्टर में अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स दिखाया है, ये रफ्तार को और ये मार्जिन जो ओपीएम आ रहा है ना 10 के आसपास, ये सस्टेन कर सकता है अगले कुछ समय तक। तो ज़रूरत अब क्या होगा, ये जो अभी 800 दिखा रहा है ना, ये बहुत महंगा, मतलब बहुत ही ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। तो इसीलिए ज़्यादा भाव में आप अगर खरीद रहे हैं, आपको लग रहा है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, चार्ट का हेल्प ले सकते हैं। चार्ट का हेल्प लेके आप एसआईपी के मूड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी के मूड में जैसे कि अगर मान लीजिए आपको शायद 1000 पीस खरीदना है, नहीं तो 100 पीस खरीदना है, तो उसको 4 नहीं तो 5 वे में आप खरीद सकते हैं। ये पी देकर आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी प्रॉफिट में जा चुका है। तो एंड एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। मुझे पर्सनली लगता है स्टोरी अच्छा है, एफवाईआई का इंटरेस्ट जग रहा है, 3 बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ पे, अगर मैं ज़्यादा भाव देकर भी खरीदूँ ना, बट पॉइंट यही है, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ सकता है, मुझे ये खरीद कर छोड़ देना चाहिए। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। मैंने एलिकन इंजीनियरिंग जो है ना, ये मेरा मल्टीबैगर कंपनी है, ठीक है, ये अभी 830 चल रहा है। आपको मैं बताता हूँ, मैं किसी दिन दिखाऊंगा ये एलिकन को। मेरा एक्चुअली 2 पोर्टफोलियो है। एक पोर्टफोलियो में मैंने एलिकन इंजीनियरिंग को 198 में खरीदा था, 198 से वो शेयर प्राइस 155 में चला गया था। और पता है उसके बाद विजय केडिया सर का एंट्री हुआ था। मैंने उस पोर्टफोलियो का पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैंने कभी देखता भी नहीं हूँ। उसके बाद ये शेयर प्राइस आप देखिए 830 चला गया है। तो शॉर्ट टर्म में जो लोग लॉस देता है, अगर मैनेजमेंट जो चीज़ बोल रहा है वो वॉक एंड टॉक हो सकता है, तो दोस्तों शेयर प्राइस अगर डबल भी हो जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। मुझे लगता है रेप्रो इंडिया यहाँ से कई गुना रिटर्न दे सकता है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से करिएगा। अगर ओनली एंड ओनली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एसआईपी में डालिए पैसा, नहीं तो मत डालिए।